ऑलराइट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम हर एक चैप्टर को सेपरेटली समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम क्या समझने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स है जो कि हम टच करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। वो क्या होने वाले हैं आपके लाइंस और एंगल्स, उसके बाद हम देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है, उसके बाद देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, फिर देखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, corresponding angles, adjacent angles, linear pair of angles and vertically opposite angles। तो धीरे धीरे एक एक करके हम सबको समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, लाइन्स एंड एंगल्स। तो हम पहले समझते हैं लाइन्स और एंगल्स क्या होता है। लाइन क्या होता है, बेसिकली लाइन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट इज अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ दैट इज हैविंग नो एंड पॉइंट, और अगर एंड पॉइंट नहीं है तो आप एरो का यूज करोगे लाइक दिस। एरो क्या सिग्निफाई कर रहा है कि वो आगे तक चल रहा है। So line क्या होता है, that is a straight path that is having no end points. So this is what a line is. तो यही क्या होता है हमारे पास, लाइन होता है। ठीक है, अगर आपने लाइन समझ लिया that is enough for line। एंगल्स क्या होता है, आप समझते हैं एंगल्स क्या होता है। एंगल को समझने के लिए ना आपको रे समझना पड़ेगा। अब ये रे क्या है, चलो रे समझते हैं पहले। रे एक ऐसा स्ट्रेट पाथ जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है, जिसका एक एंड पॉइंट फिक्स होता है लाइक दिस, और एक साइड से ये चलता जाता है। So like this is a ray. This is what? This is a ray. Now, अब एंगल को समझते हैं। अगर मैंने एक रे ले लिया like this और मैंने इस पॉइंट को फिक्स रखा और मैंने इस रे को थोड़ा मूव किया, अगर इस पॉइंट को मैंने फिक्स रखते हुए अगर मैंने इस रे को थोड़ा सा मूव किया तो कुछ डिस्टेंस चलेगा। ये कितना डिस्टेंस चलेगा, लाइक दिस। अगर मेरा ये रे यहाँ से है और मैंने थोड़ा सा मूव कर दिया लाइक दिस, हमारा फाइनल रे यहाँ पे आ गया, इनिशियल रे एंड फाइनल रे। तो इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, और वो डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करोगे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट से। ये पॉइंट से आप क्या करोगे, इस पॉइंट से आप चेक करोगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो ये वाला डिस्टेंस जो ट्रैवल किया इस बच्चे यहाँ से, ये वाली चीज़ जो ट्रैवल की, दैट इज नथिंग बट द एंगल। दिस इज वॉट द एंगल इज। तो एंगल को आप समझ लिया है। अगर आपने एंगल समझ लिया तो इसको मीजरिंग करने के लिए यूनिट भी होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम योर स्कूल टू योर हाउस, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हो सकता है कोई बच्चे बोले कि 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, या 500 मीटर बोल सकता है कोई बच्चा। तो लाइक दिस आप यूनिट के साथ बोलते हो। तो एंगल के साथ भी क्या होता है, एंगल के साथ भी सेम सिचुएशन है कि उसके साथ भी हमारा यूनिट आता है। तो यूनिट क्या है हमारे पास, वो एंगल्स के लिए जो यूनिट होती है दैट इज नथिंग बट द डिग्री। हालांकि इसके पास एक और यूनिट होती है दैट इज रेडियन, जो कि आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए हम स्टिक करते हैं डिग्री पर। तो हमारे पास एंगल की यूनिट क्या हो गई, दैट इज डिग्री। तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पे 1 डिग्री बनाया, सो लाइक दिस आपके पास 2 डिग्री बन सकता है, लाइक दिस आपके पास चलता जाता है। लाइक दिस अगर मेरे पास इनिशियल रे ये है और मैंने फाइनल रे यहाँ पे बना दिया, अगर आपका इनिशियल रे ये है और आपका फाइनल रे ये है, तो ये वाला एंगल जो बनेगा ना बच्चों, ये वाला एंगल जो बनेगा दैट इज व्हाट, 90 डिग्री है ना। ये आपको समझना पड़ेगा, धीरे धीरे आप समझोगे कि ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, फाइन। धीरे धीरे अगर मैंने और चला, यहाँ से इनिशियल रे है और मैंने थोड़ा सा और डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ तक गई हूँ मैं, पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन बन गई। सो व्हाट इज दिस, कितना एंगल बन जाएगा, ये पूरा का पूरा एंगल जो होता है बच्चों दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। ये पूरा एंगल क्या होता है बच्चों, दिस इज व्हाट, 180 डिग्री। ओके फाइन। थोड़ा सा अगर मैंने और चल दिया और मैंने यहाँ पे आ गई, टेल मी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट 270 डिग्री। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 270 डिग्री हो जाएगा। एंड लाइक दिस अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और कंप्लीट एक रिवॉल्यूशन कर लिया लाइक दिस, इनिशियल भी रे है एंड फाइनल घूम फिर के मैं आ गई यहीं पर, तो कितना एंगल बना, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना, दिस इज नथिंग बट 360 डिग्री। तो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में आपके पास कितनी डिग्री का एंगल बनता है, दैट इज नथिंग बट 360 डिग्री। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो ये थी कहानी डिग्री, ये थी कहानी आपके एंगल्स के ऊपर। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं हम और देखेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है। अब पैरेलल लाइंस क्या होता है, लाइंस अगर आप समझ चुके हो तो पैरेलल लाइंस के लिए आपको इमेजिन करवाती हूँ मैं। क्या आपके पास एक रेलवे ट्रैक होगा, ना कि एक तो नहीं होगा, डेफिनेटली आपने देखा होगा। आपने एक रेलवे ट्रैक देखा होगा जिसमें आपने क्या देखा है, 2 ट्रैक्स होते हैं, वो आगे चलते जाते हैं और पीछे भी चलते जाते हैं, एक दूसरे से वो कभी नहीं मिलते।
राइट, वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते। तो ऐसे दो लाइंस जो एक दूसरे से कभी नहीं मिल रहे हैं, कितना भी एक्सटेंड कर लिया जाए, तो ऐसी ही लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं बच्चों। तो पैरेलल ट्रैक्स होते हैं आपके पास। तो वैसे ही हम क्या देखेंगे, इस लाइंस के ऊपर बात करते हैं कि इफ आई एम हैविंग दीज टू लाइंस, जो कि आपकी क्या कर रही हैं, कभी मिल नहीं रही हैं, एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे लाइक दिस। अगर मैंने इसको आगे भी एक्सटेंड किया लाइक दिस, अगर मैंने थोड़ा सा भी एक्सटेंड और किया और चेक कर रहे हो कि वहाँ पे भी नहीं मिल रही हैं, देन यू विल से दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल लाइंस। तो ये दो लाइंस क्या होंगी बच्चों, ये होंगी आपके पास पैरेलल लाइंस। बट व्हाट इफ आई एम ड्राइंग लाइक दिस, अगर आपके पास ये एक लाइन है और एक ही लाइन है, क्या कोई मुझे बताएगा क्या ये पैरेलल लाइंस है और इंटरसेक्ट, क्या ये पैरेलल लाइंस है? नो, दे आर नॉट पैरेलल लाइंस। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो मिल नहीं रही है, सो इसका मतलब डेफिनेटली पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, बट नो। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी एक्सटेंड किया लाइक दिस, यहाँ पर और यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया, तो ये यहाँ पे तो मिल रही है। सो डेफिनेटली आपको पता है लाइंस जो है वो फिक्स नहीं होती हैं, वो एक्सटेंड होती हैं, आगे तक एक्सटेंड होती है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो दैट मीन्स अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक कोई भी पॉइंट पर, तो ये पैरेलल लाइंस तो नहीं होने वाली। ठीक है, सो यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है पैरेलल लाइंस के ऊपर, यू कैन रीड दैट थिंग। नाउ लेट्स जस्ट सी द इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर आपने पैरेलल लाइन समझ लिया तो इंटरसेक्टिंग तो खुद ही आप समझ गए होगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, कि दो लाइंस जब एक दूसरे से मिल रही हैं, अगर आपको पता है एक ये स्ट्रेट लाइन बना दी और एक ये स्ट्रेट लाइन बना दी, तो ये कहाँ मिल रहा है, ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों लाइंस क्या है, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लाइक दिस, अगर मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बना दी, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है? यस, दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इवन इफ इट्स नॉट विजिबल कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बट डेफिनेटली आपको तो पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ लाइन ये तो एक्सटेंड होती हैं आगे तक, तो कहीं ना कहीं आगे जाकर के ये मिलने वाले हैं। So these two lines are intersecting lines. Okay. Now let's just see the next thing. Intersecting lines अगर आप समझ चुके हो तो अब देखेंगे perpendicular lines क्या होती हैं। अब ये perpendicular lines क्या होती हैं, जैसे कि मैंने आपको angles बताया था ना, अगर आपका दो लाइन like this एक दूसरे से मिल रही हैं और जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, सो ऐसे दो लाइंस को आप क्या बोलोगे बच्चों, ऐसे दो लाइंस को आप बोलोगे परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलोगे, ऐसे ही दो लाइंस को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर लाइंस बोलोगे, जहां पे दो लाइंस मिलकर के 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। अब चाहे वो यहाँ पे बात करो या यहाँ पे बात करो या यहाँ पे बात करो या यहाँ पे बात करो, हर एंगल 90 डिग्री का होगा। दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो सारे एंगल जो होंगे वो आपके 90 डिग्री के फॉर्म होने वाले हैं। तो ऐसी ही लाइन को आप क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर लाइंस। सो दिस इज व्हाट द सिंबल इज। वो 90 डिग्री के लिए ना हम इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं लाइक दिस। ठीक है, और अगर कहीं आपको मेंशन ना हो और अगर सिंपली आपको दे दिया जाए कि इस तरीके का आपको एंगल बना के दे दिया जाए, तो इससे इट इज वेल नोन टू यू कि ये एंगल जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट अबाउट द परपेंडिकुलर लाइंस इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, चलिए पहले थोड़ी कहानी पढ़ लेते हैं। Adjacent angles are two angles that are side by side and share a common vertex and side. इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे दो एंगल जो कि साइड बाय साइड रखे हुए हैं, और वो कैसे होते हैं, अगर मेरे पास एक एंगल यहाँ पर है और दूसरा एंगल जस्ट इसी के साइड में है, अगर ऐसा मैंने एक एंगल बनाया तो कुछ ना कुछ तो ये शेयर करने वाले हैं। व्हाट इज दैट जो कि शेयर होने वाला है यहाँ पे, एक तो ये कॉमन पॉइंट होगा और ये लाइन कॉमन होगी। इस एंगल की बात करो या इस एंगल की बात करो, ये दोनों एंगल में एक तो ये चीज कॉमन है और एक तो ये चीज कॉमन है। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। एडजेसेंट होने के लिए, एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए आपके पास ये दो क्राइटेरिया फुलफिल होनी चाहिए। एक तो कॉमन पॉइंट होना चाहिए एंड कॉमन वर्टेक्स आप कह सकते हो उसको, और एक कॉमन आर्म होना चाहिए, और यू कैन सी कॉमन रे बोल सकते हो। सो दिस इज व्हाट फॉर एडजेसेंट एंगल्स इज। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा एक दूसरे से एडजेसेंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखो आपको पता चल गया, अगर एंगल आपको समझ में आ गया ना, आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल को रीड कैसे करते हैं। आप सिंपली ये तो नहीं बोल सकते कि कौन सा वाला एंगल, पता नहीं कैसा वाला एंगल, तो आपको पता होना चाहिए कैसा वाला एंगल। एंगल, अगर मैं ये वाले एंगल की बात कर रही हूँ ना, यहाँ पे ध्यान दो, एंगल इस तरीके से लिखोगे आप, एंगल COE
A. This is what the correct way to write the angle. यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कौन से एंगल की बात हो रही है, एंगल COA. COA, तो ये वाले एंगल की बात हो रही है. चलो तो फिर इसी तरीके से हम इस एंगल को लिखते हैं. इस एंगल को कैसे लिख सकते हो आप, इस एंगल को लिख सकते हो एंगल BOC. इस तरीके से लिख सकते हो, या तो फिर आप बच्चों इस तरीके से लिख सकते हो COP. दोनों का मतलब सेम है, एंगल तो वही रहने वाला है. ठीक है, समझ में आ गया एडजेसेंट एंगल क्या होता है. नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, एक एक करके जो मैं बता रही हूँ आप सबको ही अपनी नोटबुक में लिखते चलो, क्योंकि आप भूल जाओगे और मिक्सअप कर दोगे. नाउ करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं. व्हेन लाइंस आर पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक पैरेलल लाइन का सेट है. पैरेलल लाइन का क्या मतलब है, मेरे पास दो लाइन ऐसी हैं जो कि कभी एक दूसरे से नहीं मिलने वाली हैं. ट्रांसवर्सल एक वर्ड होता है जो एक ऐसी लाइन होती है. ट्रांसवर्सल क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि दोनों पैरेलल लाइंस जो है उन दोनों को कट होते हुए जाती हैं. दिस इज व्हाट द ट्रांसवर्सल इज. जो ये दोनों पैरेलल लाइंस को कट कर रही हैं, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, ये वाली लाइन हो जाएगी आपकी ट्रांसवर्सल. अब अगर ट्रांसवर्सल के एक साइड में देखा जाए, अगर ये ट्रांसवर्सल है मेरी, तो एक साइड में देखो, या तो आप इधर देखो या तो आप इधर देखो. चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस साइड देख लेती हूँ. तो एक साइड पे अगर मैंने ये वाला एंगल पिक किया, तो इसी के करस्पॉन्डिंग में अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस है ना, अगर ये दो पैरेलल लाइंस है, अगर मैंने इस पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग में ये वाला एंगल पिक किया है, तो इसी रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पे कौन सा वाला एंगल लेना पड़ेगा, ये वाला एंगल बच्चों. ये वाला एंगल क्या होने वाला है, इसी के ही करस्पॉन्डिंग में आपके आने वाला है. तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. ठीक है, लाइक दिस. हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं. इफ आई एम हैविंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम, जहाँ पे आपके पास ये दो पर्टिकुलर लाइन है. ओके फाइन, हम इस तरीके से बना लेते हैं. अगर आपके पास ये दो लाइंस हैं और एक लाइन है जो कि दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, दोनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. अगर ये वाली पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैंने ये वाला एंगल पिक किया, तो इस वाले पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में आप कौन सी वाला एंगल पिक करोगे, डेफिनेटली इसी ट्रांसवर्सल के आपने इस साइड में कोई एंगल पिक किया है, तो इसी रेस्पेक्ट में आपको चुनना पड़ेगा इसी साइड में. तो वो वाला कौन सा वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल. तो ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल जो होंगे करस्पॉन्डिंग होंगे एक दूसरे के. तो दीज टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. और ये क्या बोलता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. यस, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एवरी टाइम. ठीक है, देखो वो तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल था, बट डेफिनेटली वी आर हैविंग सो मेनी एंगल्स हियर. तो मैंने सपोज किया कि मैंने इस पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में अगर मैंने ये वाला एंगल पिक किया, तो इसी के करस्पॉन्डिंग में कौन सा वाला एंगल पिक करोगे आप. ट्रांसवर्सल के आपने इस साइड पिक किया, तो ट्रांसवर्सल के इसी साइड पिक करोगे, बट कौन सा, इसके नीचे था तो इसके नीचे पिक करो, दैट मीन्स ये वाला एंगल. सो दीज टू एंगल्स आर अगेन करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. तो दैट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा. लाइक दिस, अगर मैंने ये दो पैरेलल लाइन ली और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, और अगर मैंने ट्रांसवर्सल की इस साइड वाला एंगल यहाँ पे पिक किया, इस वाले पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पिक किया, तो इस वाले पैरेलल लाइन के रेस्पेक्ट में कौन सा वाला एंगल पिक करोगे. अगर मैंने ऊपर वाला पिक किया है तो यहाँ पे भी आप ऊपर वाला ही पिक करोगे. सो दीज टू एंगल्स आर व्हाट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. लाइक दिस, हमारे पास जो आखिरी पेयर बनेगा वो ये वाला पेयर बनेगा. अगर मैंने ट्रांसवर्सल की इस साइड में पिक किया है एंगल, ऊपर वाला एंगल, सो इसके ऊपर वाला एंगल और इस वाले लाइन के भी ऊपर वाला एंगल, सो ये दोनों एंगल्स जो होंगे दैट विल बी अगेन करस्पॉन्डिंग टू ईच अदर. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो फिर आगे बात करते हैं. अब बात करेंगे हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है, चलो कहानी पढ़ लेते हैं पहले हम. When two lines intersect each other at a single point, linear pair of angles are formed. If two angles form a linear pair, the angles are supplementary, whose measures add up to 180 degree. Therefore, linear pair of angles always sum up to 180 degree. तो linear pair का क्या मतलब हुआ बच्चों,
ऐसे दो देखो, अगर मेरे पास दो लाइंस हैं जो कि इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, अगर मेरे पास दो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे से, सो डेफिनेटली आपके पास चार एंगल बनने वाले हैं। ये वाला ये एक एंगल होगा, ये वाला एक एंगल होगा, ये वाला एक एंगल होगा और ये वाला एक एंगल होगा। तो लीनियर पेयर वाले एंगल्स कौन कौन से होंगे? जो कि दो एंगल्स ऐसे जो कि एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे और उन दोनों का एंगल्स का सम जो होगा दैट विल बी 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री होता है। अगर ये एक पूरी लाइन है, समझ के चलो, अगर ये मेरी पूरी एक लाइन है, अगर मैंने ये वाला एंगल पिक किया और ये वाला एंगल पिक किया, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा बच्चों? दैट विल बी नथिंग बट 180 डिग्री। मैंने आपको एंगल्स के टाइम पे पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि ये दोनों एंगल्स का अगर आपका सम 180 डिग्री है, सो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स जो होंगे आपके लीनियर पेयर बनाएंगे। ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपके लीनियर पेयर बनाएंगे, बिकॉज दीज टू एंगल्स का सम इज नथिंग बट 180 डिग्री। डेफिनेटली हम क्या देख सकते हैं? फर्स्ट लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन एज वेल। ये वाला एंगल अगर मैंने पिक किया, इसके रेस्पेक्ट में तो मैं ये वाला एंगल भी पिक कर सकती हूँ, बिकॉज अगैन दिस इज वन लाइन। और अगर एक लाइन पिक कर रहे हो तो जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज नथिंग बट लाइक दिस पर्टिकुलर एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि लाइक आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या क्या बन सकते हैं। यहाँ पे पेयर बनाने की कोशिश करो, एंगल 1 एंगल 4 के साथ लीनियर पेयर बनाएगा, दिस इज वन लीनियर पेयर। अगैन what else can be the linear pair? Angle 2 and angle 4, again they will make one linear pair. Fine. Anything else? Yes, we have definitely, we have angle 3 and angle 1 भी आपका एक linear pair बनाएगा। And like this we are having angle 3 and angle 2 भी आपका क्या करने वाला है? एक linear pair बनाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया? So like this is all about linear pair of angles। अब बात करते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये लास्ट टॉपिक है, सो एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? अगैन इफ आई एम हैविंग इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर मेरे पास ये एक लाइन है, अगैन मेरे पास एक दूसरी लाइन है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है एट सम पर्टिकुलर पॉइंट, तो यू कैन सी दैट वी हैव 4 एंगल्स। मेरे पास 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का क्या मतलब है? अगर मैंने ये वाला एंगल पिक किया, वर्टिकली अपोजिट का क्या मतलब होता है? जस्ट उल्टा। तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल आता है बच्चों, तो ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। लाइक दिस समवन कैन डेफिनेटली से These two angles are also vertically opposite angles। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा आपका vertically opposite एंगल होगा। ठीक है, समझ में आया? तो एक vertically opposite एंगल्स में आपके पास 2 पेयर ऑफ vertically opposite एंगल्स बनते हैं। I mean अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, उस पर्टिकुलर केस में आपके पास 2 vertically opposite एंगल्स का पेयर बनता है। दिस इज वन, येलो वाला पेयर बनाओगे एंड ये ब्लू वाला एक पेयर बनेगा। सो 2 पेयर्स बनते हैं आपके पास। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज कि ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये थी कहानी इस पूरे चैप्टर में। सब बताइए मुझे कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया है तो अगर हमने क्वेश्चंस नहीं किए तो कुछ नहीं किया। सो लेट्स जस्ट सी द क्वेश्चंस नाउ। एक एक करके हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे व्हाट? 2 एंगल्स आपके एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट पे पहुंचो, हमने क्या पढ़ा था एडजेसेंट एंगल्स के बारे में कि क्या होना चाहिए? वो दोनों एंगल जो है एक दूसरे के आसपास होने चाहिए। एडजेसेंट का क्या मतलब है? आसपास रहने वाले एंगल्स। अगर मेरे पास एक एंगल ऐसा है, इसके आसपास वाला एंगल कौन सा बना सकती हूँ? मैं ये वाला एंगल बना सकती हूँ। जो ये वाला एंगल है इसके पास में ये वाला एंगल है, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स में हमने क्या देखा था कि एक तो कॉमन वर्टेक्स है जो कि इस एंगल में भी काउंट हो रहा है और ये वाला एंगल जो है, ये वाला पॉइंट जो है इस वाले में भी काउंट हो रहा है। तो कॉमन वर्टेक्स है और एक कॉमन आर्म भी है बच्चों। ये वाला आर्म जो है इस वाले एंगल में भी कॉमन है और इस वाले एंगल में भी कॉमन है। तो डेफिनेटली इस एडजेसेंट एंगल में आपने क्या देखा था? हैव अ कॉमन आर्म एंड अ वर्टेक्स। सो सेम ही चीज तो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस एवरीवन, समझ में आया सबको?
नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है, टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट, इफ वन एंगल इज x डिग्री देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल इज व्हाट। वर्टिकली अपोजिट एंगल जस्ट पढ़ा है हमने। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, अगर आपके पास दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर एक एंगल आपको दे रखा है, इफ वन एंगल इज x डिग्री, अगर ये एंगल मेरे पास x डिग्री का है, लाइक दिस, अगर मैंने ये मान लिया कि ये मेरा x डिग्री का है, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल कितने डिग्री का होगा आपको पता है। इसके करस्पॉन्डिंग में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा मैम। यस सही बात है, आपका जो एंगल बनेगा यहाँ पे बनेगा, और ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। ये एंगल क्या होगा बच्चों, सेम होने वाला है। ये x डिग्री का है तो ये वाला भी आपका एंगल x डिग्री का ही होगा। सो टेल मी विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बच्चों। यस, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक, बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। टू एंगल्स आर बोथ एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री। देखो सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है, दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। सच एंगल्स फॉर्म क्या, सच एंगल्स फॉर्म क्या करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, जस्ट सी, दोबारा से रीड करते हैं स्टेटमेंट। टू एंगल्स आर बोथ एडजेसेंट, ये दोनों एंगल्स जो है एडजेसेंट है एक दूसरे के। लाइक दिस, अगर मैंने ये दोनों एंगल जो है एडजेसेंट बना लिया, ये वाला एंगल इसके आस पड़ोस में ही है, और ये दोनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री है। दैट मीन्स डेफिनेटली पूरी की पूरी एक लाइन होने वाली है, ये पूरी की पूरी एक लाइन होगी, और ये वाला एंगल का सम ये वाला एंगल के सम बराबर होने वाला, मतलब इन दोनों एंगल का जो सम होने वाला है दैट इज 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे, हम बोलते हैं लीनियर पेयर। आपने क्या समझा था लीनियर पेयर में, क्या पढ़ा था आपने कि दो एंगल्स का सम जो होता है दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। दो एंगल्स का जो सम होता है दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। ऐसे एंगल्स जो बनाते हैं आपका लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो फिर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पेयर, हाउ मेनी, मैं दोबारा रीड कर देती हूँ, हाउ मेनी वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट। मैंने अभी कवर करवाया था वर्टिकली एंगल्स को समझाते टाइम कि अगर आपके पास दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइक दिस, तो आपके पास टोटल कितने पेयर होंगे। देखो अगर मैंने जूते पहन रखे हैं, तो अगर मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने दो जूते पहन रखे हैं, मैंने एक पेयर ऑफ जूते पहन रखे हैं। मैंने क्या पहन रखे हैं, एक पेयर ऑफ जूते पहन रखे हैं, तो दो को मिला करके एक पेयर बनता है। सो लाइक दिस, ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल का पेयर इसके साथ बनेगा। सो ये हमारे पास एक पेयर है, दो को मिला करके एक पेयर बनता है। सो दिस इज वन पेयर, ठीक है। नाउ दिस इज अनदर पेयर, फाइन। सो दिस इज अनदर पेयर। So how many pairs are there? We are having two pairs बच्चों, we are having two pairs of vertically opposite angles. So option B is the correct answer. Yes. Now the fifth question says, in the figure, lines PQ and ST intersects at O पे आपका intersect कर रही है, okay. If angle POR, angle क्या है हमारा POR, ये वाला एंगल POR का मतलब क्या होता है बच्चों, किस तरीके से रीड करते हैं, एंगल POR का मतलब एंगल POR, दिस मीन्स एंगल कहाँ पे फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे फॉर्म होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको डायरेक्टली मेंशन कर रखा है दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। एंड ऑल्सो x इज व्हाट, x इज नथिंग बट 54। आपका x क्या दे रखा है, वो 54 है। दैट मीन्स ये वाला एंगल क्या दे रखा है आपके पास, 54। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है बच्चा, आपसे पूछा जा रहा है द वैल्यू ऑफ z, आपसे पूछा जा रहा है कि z की क्या वैल्यू है। ऑब्जर्व द थिंग्स, आपके पास z कहाँ पर है, फर्स्ट लेट मी जस्ट चेंज द कलर एज वेल विद द ग्रीन वन, ओके। सी z कौन सा एंगल है बच्चों, आपको ये वाला एंगल बताना है बच्चों। यू कैन क्लियरली सी वन थिंग, ये दो लाइन तो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा कौन से वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग में, ये वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग में। और आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चों, वो इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल आपके पास z है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो z के बराबर होगा। दैट मीन्स व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एंगल, आपको पता है ये वाला एंगल 54 है, ये वाला एंगल 90 है, तो ये दोनों मिला करके ये वाला एंगल बन जाएगा। ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा। सो व्हाट इज दिस एंगल,
दिस एंगल इज नथिंग बट 90 प्लस 54. 90 प्लस 54 इज नथिंग बट 144. अगर ये एंगल 144 है तो ये वाला एंगल भी 144 ही होगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z ओनली. यस, आपको समझ में आया कि z की वैल्यू हमने कैसे पता करी. सो दिस इज हाउ वी डू द थिंग्स. ओके, now see this question. If angle A and angle B form a linear pair and angle A आपको 70 डिग्री दे रखा है, then what is angle B? आपसे पूछा जा रहा है एंगल B क्या होगा. दो एंगल से आपके पास दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं. लीनियर पेयर से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल A is also given to you. एंगल A क्या दे रखा है बच्चों? एंगल A is given to you as 70 डिग्री. One more thing, no, nothing. You just have to find the value of angle B. एंगल B क्या होगा? From this particular inequality only you can find the value of P. कैसे पता करोगे? First let me just change the color again. And आपके पास क्या है? 70 आपको एंगल A की वैल्यू दे रखी है, तो just place the value of 70 in place of एंगल A. तो 70 प्लस एंगल A, sorry, angle B is equals to 180 degree. So angle B is directly you can find by sending this constant to that side. अगर आपने ये constant को इस साइड भेज दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 180 minus 70. Tell me what is the value? 180 में से 70 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? That is nothing but 110. So that is the answer, 110 degree. Don't forget to put the degree as well. क्योंकि ये क्या है हमारे पास? एंगल है, और एंगल को हम मीटर किलोमीटर में नहीं करते हैं, हम एंगल को डिग्री में करते हैं. सो 110 डिग्री का आपका एंगल भी ना, एंगल बी. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. इजी ना? यस. नाउ जस्ट डू दिस क्वेश्चन. इन अ लीनियर पेयर इफ वन एंगल इज 3 times द अनदर फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल. चलो एक और बार रीड करते हैं. इन अ लीनियर पेयर, एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का है. अगेन दैट मीन्स दोनों एंगल्स का सम जो होने वाला है दैट इज 180 डिग्री. एक एंगल क्या है? वो 3 times है दूसरे का. वन एंगल इज 3 times द अनदर. दैट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल पे रिलाई कर रहा है. लेट सपोज दिस पर्टिकुलर एंगल इज x डिग्री, दिस पर्टिकुलर एंगल इज x डिग्री. तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 3 times द अनदर एंगल, तो 3x डिग्री का हो जाएगा. एक एंगल हो गया आपका x डिग्री, दूसरा एंगल हो गया आपके पास 3x डिग्री. ठीक है, दोनों एंगल अगर आपने पता कर लिया तो यू हैव टू फाइंड व्हाट? फाइंड द मेजर ऑफ द स्मॉलर एंगल. आपको स्मॉलर एंगल पता करना है. दैट मीन्स आपको ये वाला एंगल पता करना है ना. इन दोनों में से सबसे छोटा वाला कौन सा एंगल है? आपको देख के पता चल रहा होगा ये तो ये वाला छोटा वाला एंगल है, तो आपको ये वाला एंगल पता करना है. कैसे पता करोगे? बाय यूजिंग दिस थिंग, लीनियर पेयर. आपको पता है लीनियर पेयर क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज नथिंग बट 180 डिग्री. ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल विल गिव यू 180 डिग्री. तो 3x डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ 3x डिग्री प्लस 1x डिग्री, यहाँ पे अगर कुछ नहीं मेंशन है ना बच्चों तो यहाँ पे 1 मेंशन है. तो 3x डिग्री प्लस 1x डिग्री, हाउ मेनी x डिग्रीज आर हियर? कितने x हो गए हमारे पास? 4x हो गए. 4x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा आपके पास. तो x डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों? एज यू नो कि कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर जो कांस्टेंट है उसको अगर आप इस साइड भेजना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डिनोमिनेटर में लेके आना पड़ेगा. सो दैट मीन्स 180 डिवाइडेड बाय 4. एंड नाउ यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस वन. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 4 16 से कर सकते हैं. 16 17 18, 2 0, 4 5 20. यस, तो डेफिनेटली 180 डिवाइडेड बाय 4 करोगे. सिंपली आप इस तरीके से भी कर सकते हो. 180 को डिवाइड कर दो 4 से, यू विल गेट 45 बच्चों. तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 45 डिग्री. तो x डिग्री जो होगा दैट इज नथिंग बट 45 डिग्री, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर. एंड लाइक दिस आप ये वाला एंगल भी पता कर सकते हो, राइट? दूसरा वाला एंगल कैसे पता चल जाएगा आपको? जस्ट डू 3x डिग्री. 3 इंटू x डिग्री. x क्या है आपके पास? 45. 3 इंटू 45, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? यू कैन जस्ट डू दिस वन. 45 इंटू 3, 5 3s are 15, 4 3s are 12, 13, 135.
135 जो होगा आपका दूसरा एंगल होगा और एक एंगल जो होगा आपका 45। इन दोनों में छोटा वाला कौन सा वाला एंगल है? 45। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। ठीक है, ओके। सो नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। चलो करते हैं हम इसको भी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल एक्स, वाई एंड जेड इन द गिवन फिगर। इस पर्टिकुलर फिगर में आपको क्या क्या पता करना है? आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है, वाई की वैल्यू पता करनी है और जेड की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करोगे? आपको पता है, सिंपली पता है। क्या पता है? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। सो दैट मीन्स जो एंगल ये वाला होगा वही वाला ये वाला एंगल होगा। और ये एंगल तो आपको दे रखा है, ये वाला एंगल तो आपको दे रखा है। ये अगर 55 है तो दैट मीन्स ये वाला भी आपका 55 होगा। ठीक है, तो आपको x की वैल्यू तो पता चल गई 55 डिग्री। अब एक पता कर लो इन दोनों में और आपको दूसरा पता चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे आपके बच्चों? ये दोनों भी आपके सेम होने वाले हैं। जो एंगल y होगा वही एंगल आपका z होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है एक दूसरे के। तो कैसे पता करेंगे हम उसको? डेफिनेटली बच्चा, आप कैसे पता करोगे? आपको पता है ये एक स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है दैट इज नथिंग बट 180 डिग्री। तो y प्लस 55 अगर मैं कर दूं तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू पता चल जाएगी दैट इज नथिंग बट 180 माइनस 55। चलो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 180 माइनस 55, यहाँ से एक कैरी लेते हैं तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 5 6 7 2 आ जाएगा एंड यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 125 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? दैट इज नथिंग बट 125। अगर ये एंगल 125 आपको पता चल चुका है तो आपको कोई देर नहीं लगेगी आपको ये बताने के लिए कि आपका एंगल z भी क्या होगा? 125 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया y की वैल्यू क्या हुई? y एंड z बोथ आर नथिंग बट 125 डिग्री। यस, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज एंड आई थिंक दैट वाज द एंड फ्रॉम माय साइड एंड आई होप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एंड इफ दैट इज द केस यू कैन जस्ट लाइक द video and just subscribe to us. Okay, thank you everyone.